दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे हम लोग स्कूल टीचर की एक नई वैकेंसी के बारे में। काशी हिंदी विश्वविद्यालय के अंतर्गत स्कूल टीचर के अंतर्गत प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी इनकी वैकेंसीज आई हुई हैं। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आवेदन कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं कंप्लीट डिटेल्स आपको बताने वाला हूं कि यहाँ पर आवेदन करने के लिए क्या क्या आपके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए और क्या महत्वपूर्ण चीज़ें रहेंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, जो इसमें आवेदन करने की लास्ट डेट है वो 12 जुलाई 2024 है। शाम 5 बजे तक आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं और 17 जुलाई शाम 5 बजे तक यहाँ पर आप लोग जो है अपना जो है फॉर्म कंप्लीट कर सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। अगर बात करते हैं फ़ीस की तो यहाँ पर 1000 रुपये की फ़ीस लगेगी अनरिजर्व्ड कैटेगरी के छात्रों के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए और ओबीसी के लिए, ग्रुप ए के लिए। ठीक है। वहीं पर 500 रुपये फ़ीस लगेगी अनरिजर्व्ड कैटेगरी के छात्रों के लिए, यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए अगर आप ग्रुप बी के अंतर्गत आवेदन करते हैं। अब ग्रुप ए ग्रुप बी क्या अभी आपको बताऊँगा। इसके अलावा एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी छात्रों को, जितने भी महिलाएं हैं उनके लिए कोई भी फीस नहीं है, निःशुल्क रहेगा। ठीक है। तो ये यहाँ पर फीस की बात हो गई। अब ग्रुप ए में प्रिंसिपल की पोस्ट आएगी। अगर आप प्रिंसिपल के लिए आवेदन करेंगे तो यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी को 1000 रुपये लगेगा। ठीक है। अगर आप ग्रुप बी के अंतर्गत पीजीटी, टीजीटी या पीआरटी का आवेदन कर रहे हैं तो यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए 500 रुपये लगेगा। एससी, एसटी और जितनी भी महिलाएं हैं, दिव्यांग छात्र, इनको कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। वेतनमान भी देख लीजिए। प्रिंसिपल के लिए लेवल 12 के अकॉर्डिंग 78,800 रुपये पेमेंट मिलेगा। इसमें बाकी चीज़ें अभी जुड़ेंगी, केवल मूल वेतन है। पीजीटी के लिए लेवल 8 के अकॉर्डिंग 47,600 रुपये मूल वेतन होगा और टीजीटी के लिए 44,900 मूल वेतन लेवल 7 के अकॉर्डिंग आपका पेमेंट मिलेगा और पीआरटी के लिए लेवल 6 35,400 के अकॉर्डिंग आपको पेमेंट मिलेगा। तो ये सारे मूल वेतन हैं और इसमें डीए, एचआरए वगैरह अलग से मिलेंगे। कुल मिलाकर सैलरी करीब, अगर आप टीजीटी के लिए भी आवेदन करते हैं तो करीब 80,000 के ऊपर आपकी सैलरी जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पर वैकेंसीज देखिए। तो यहाँ पर वैकेंसीज एक्चुअल में कई सारे विद्यालय हैं, उनके लिए अलग अलग वैकेंसीज अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए वैकेंसीज किन किन विद्यालयों में है। तो लिखा हुआ है पोजीशंस ऑफ स्कूल टीचिंग, सेंट्रल हिंदू बॉयज CHB स्कूल है ये, सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल है ये और श्री रणवीर संस्कृत विद्यालय। तो यहाँ पर ये 3 स्कूल हैं जहाँ पर ये वैकेंसीज आई हुई हैं। ठीक है। तो इसी को यहाँ पर देखिए शॉर्ट में लिखा हुआ है CHBS, CHGS और SRSV। तो ये तीनों विद्यालय यहाँ पर शॉर्ट में करके दिए गए हैं। तो प्रिंसिपल की वैकेंसी ये देखिए कहाँ कहाँ पर है। तो वैकेंसीज यहाँ पर लिखेगी, ऊपर कैटेगरी भी लिखी हुई है। कैटेगरी को देखते हुए यहाँ पर आपको आवेदन करना है। इसी तरह पीजीटी में ये यहाँ पर सब्जेक्ट दिए गए हैं और ये कैटेगरी वाइज वैकेंसी दी गई। जिस कैटेगरी में वैकेंसी अवेलेबल है उसी कैटेगरी में आप लोग आवेदन करिएगा। ऐसा ना हो कि आपकी कैटेगरी में वैकेंसी ही नहीं है और आप आवेदन कर दें, तो हो सकता है कि आपका कोई लेटर वगैरह ना आए। हालांकि जनरल वैकेंसीज के लिए कोई भी छात्र आवेदन कर सकता है, कैटेगरी का लाभ आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा टीजीटी में देखें, टीजीटी में लगभग सभी विषय यहाँ पर अवेलेबल हैं और वैकेंसीज भी यहाँ पर अवेलेबल है कैटेगरी वाइज। तो अगर आप रिजर्वेशन का लाभ लेना चाहते हैं तो अपनी कैटेगरी के अंतर्गत आवेदन करिएगा। रिजर्वेशन का लाभ नहीं लेना तो आप यूआर से भी आवेदन कर सकते हैं। इसी तरह प्राइमरी में देखिए, प्राइमरी टीचर की वैकेंसी है यहाँ पर, जनरल के लिए 4 हैं और कैटेगरी वाइज यहाँ पर डेटा आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट्स, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है वो है 24/2023-24। ठीक है। और इससे पहले नोटिफिकेशन आया था जिसमें जो है जो लोग छात्र आवेदन किए थे उनको दोबारा यहाँ पर आवेदन नहीं करना है, ध्यान रखना। ठीक है। 1 फरवरी 2024 को जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था, तो अगर आपने उसमें आवेदन किया तो यहाँ पर आपको आवेदन नहीं करना होगा। बाकी डिटेल्स यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अब बात करें हम क्वालिफ़िकेशन की, तो प्रिंसिपल के लिए जो क्वालिफ़िकेशन नंबर ए पे है आपकी एकेडमिक डिटेल्स, नंबर 2 एक्सपीरियंस, दोनों होना चाहिए आपके पास।
एकेडमिक की बात करते हैं तो मास्टर डिग्री आपके पास कम से कम 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा एक बीएड भी आपके पास होना चाहिए। अब यहाँ पर एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो अलग अलग लेवल पे अलग अलग एक्सपीरियंस है। सपोज को आप टीजीटी टीचर हैं तो यहाँ पर आपको टीजीटी टीचर के रूप में 15 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। अगर आप यहाँ पर प्रवक्ता हैं, किसी भी विद्यालय में प्रवक्ता हैं और यहाँ पर फॉर्म भरना चाहते हैं तो प्रवक्ता के रूप में कम से कम 8 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए। अगर आप वाइस प्रिंसिपल हैं कहीं पर तो बोला गया है कि वाइस प्रिंसिपल हैं तो यहाँ पर आपको कम से कम इस ग्रेड पे लेवल 10 के अकॉर्डिंग आपको कम से कम 5 साल का और पीजीटी के रूप में कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो यहाँ पर एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। बाकी डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। एज की बात करें तो प्रिंसिपल के लिए एज है 35 से 55 वर्ष और डिजायरेबल में कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। अब प्रवक्ता की बात करते हैं पीजीटी में, तो पीजीटी में देखिए बोला गया है कि मास्टर डिग्री आपके पास होना चाहिए कम से कम 50% मार्क्स के साथ है और इसके अलावा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी यहाँ पर दिया गया। तो आप जिस विषय से आवेदन करना चाहते हैं उस विषय से आपके पास जो कॉम्बिनेशन यहाँ पर बताया गया है ये कॉम्बिनेशन आपके पास होना चाहिए। ये तो बात हो गई नंबर 1। नंबर 2 में देखिए आपके पास बीएड होना चाहिए। नंबर 3 हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आपको पढ़ाने का ज्ञान होना चाहिए और डिजायरेबल में आपके पास कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। एज लिमिट यहाँ पर पीजीटी के लिए 40 साल है मैक्सिमम। अब यहाँ पर टीजीटी की बात करते हैं तो टीजीटी में बोला गया है कि बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए कम से कम 50% मार्क्स के साथ में सब्जेक्ट वाइज कॉम्बिनेशन यहाँ पर दिया गया, ये भी आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे तो बीएड नंबर 2 पे होना चाहिए। नंबर 3 सीटेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। सीटेट आपका पास होना चाहिए। नंबर 3 में है हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आपको पढ़ाने का अनुभव होना चाहिए और डिजायरेबल में कंप्यूटर नॉलेज है। एज लिमिट मैक्सिमम टीजीटी के लिए 35 वर्ष है। इसके अलावा यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन की भी वैकेंसी है, तो जो लोग फिजिकल एजुकेशन भरना चाहते हैं पीजीटी में उसके लिए एमपीएड होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। हिंदी इंग्लिश में पढ़ाने का ज्ञान आपको होना चाहिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन आपका ज्ञान होना चाहिए और पीजीटी के लिए 40 साल एज रहेगी। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए टीजीटी में म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल टीजीटी फिजिकल एजुकेशन की वैकेंसी है, तो फिजिकल एजुकेशन के लिए आप आवेदन करना चाह रहे हैं टीजीटी में तो यहाँ पर बीपीएड 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए। हिंदी इंग्लिश का ज्ञान होना चाहिए आपको पढ़ाने का और कंप्यूटर नॉलेज और 35 साल एज। अब बात करते हैं प्राइमरी टीचर की, तो प्राइमरी टीचर में कई सारी क्वालिफिकेशन है लेकिन यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन मेन है वो देखिए। नंबर 1 अगर आपने 12वीं पास किया हो 50% मार्क्स के साथ और 2 साल का आपके पास बीएड है तो आप आवेदन कर सकते हैं, या ये नहीं है तो आपके पास बीएलएड है जो कि इंटर के बाद होता है। बीएलएड 4 वर्षीय कोर्स होता है, ये आपने किया हुआ तो आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके पास सीनियर सेकेंडरी 50% मार्क्स के साथ है और 2 साल का डिप्लोमा इन एजुकेशन या डीएड स्पेशल एजुकेशन है तो आप आवेदन करने के पात्र हैं। तो 3 क्वालिफिकेशन यहाँ पर है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए क्वालिफाई आपने सीटेड किया हुआ हो, हिंदी इंग्लिश में आपको ज्ञान होना चाहिए पढ़ाने का, कंप्यूटर नॉलेज आपके पास होना चाहिए और टीजीटी पीआरटी के लिए मैक्सिमम एज जो है 30 ईयर्स रखी गई है यहाँ पर। अब यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन भी दी गई है कि फ़ोटो कैसे लगाना है, कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पर इनको आपको ध्यान में रखते हुए आपको अपना फॉर्म भरना है। अब आप लोगों का चयन कैसे होगा, यहाँ पर बोला गया कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा रिटन टेस्ट में जो भी स्कोर होगा और उसके बाद प्रेजेंटेशन होगा। प्रेजेंटेशन का मतलब डेमो वगैरह वहाँ पर आपसे लिया जाएगा और इंटरव्यू होगा, इसके आधार पर यहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं उनको जो है बाद में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को भी वेरीफाई वहाँ पर कराना होगा। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आवेदन कैसे करना है और क्या वेबसाइट रहेगी, फॉर्म डॉक्यूमेंट जो है आपको ऑफलाइन भेजने हैं या नहीं भेजने। तो यहाँ पर देखिए बोला कि जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो 12 जुलाई तक फीस पेमेंट करते हुए यहाँ पर फॉर्म भरेंगे। वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन फॉर्म भरना है आपको। फॉर्म भरने के बाद यहाँ पर जो इसका प्रिंट आउट डाउनलोड होगा, अब जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अटैच करते हुए आपको इसकी हार्ड कॉपी भेजनी होगी। कहाँ पर भेजनी होगी तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट सेल, होलकर हाउस, BHU वाराणसी 221005 यूपी। 17 जुलाई तक आपको जो फॉर्म है वहाँ पर आपका पहुँच जाना चाहिए।
तो फिलहाल 13 जून को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जो भी इंटरेस्टेड छात्र हैं आप लोग वेबसाइट पर जाकर के फॉर्म भर सकते हैं। वेबसाइट यहाँ पर देखो ऊपर दी गई है www.bsu.ac.in.rac। ठीक है, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के लिए आप इस वेबसाइट पर जा सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो तो यहाँ पर टेलीफोन नंबर दिया गया, यहाँ पे आप बात कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो फॉर्म है अवेलेबल है स्कूल टीचर के लिए और आप जो है इसमें फॉर्म भर सकते हैं। उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।